गाइस आज हम आपको रायमंड टिमान रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझाऊंगा और याद भी कराऊंगा। साथ में गाइस उसके साथ मैं बताऊंगा फिनाल अम्लीय क्यों होते हैं। गाइस मैं बता दूं आपको, मैं केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर चल रहा हूं, जहां पर करीब 90 से 190 से अधिक क्वेश्चन, करीब 200 के करीब में हम करा चुके हैं क्वेश्चन से। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं, वे डेली देखते हैं, उनका काफ़ी अच्छी तैयारी हो चुकी है। तो मैं सभी को बता दूं, ये क्वेश्चन मैं 420 क्वेश्चन कराने का लक्ष्य रखा हूं। अगर आप 420 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपको यहाँ से ही देखने को मिलेंगे। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको फिनाल के इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर आया हूँ। कौन कौन से फिनाल के इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बता दूं मैं आपको। देखना यहाँ पे पहला रिएक्शन है रायमंड टिमान रिएक्शन, जिसके बारे में मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ आज। नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनाल अम्लीय क्यों होता है। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसे भी समझाऊंगा। आज फाइनली आपका डाउट जो है फिनाल अम्लीय क्यों होता है खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कोल्बे अपक्रिया, ये मैं कल के वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये दो रिएक्शन याद कराने में आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं याद कराने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, इसे मैं कल के बारे में बताऊंगा। ठीक है। पांचवा रिएक्शन है कि ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरा बताना कि ब्रोमीन जल के साथ अपक्रिया करके फिनाल क्या देता है, क्योंकि ये मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, करीब 3 से 4 बार रिएक्शन करा चुका हूँ 200 क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन है HNO3 के साथ अपक्रिया, ये भी मैं कई बार करा चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे क्या बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड के साथ अपक्रिया, तो ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ अपक्रिया करके बैकेलाइट देता हूँ। मैं बैकेलाइट इतना बार बना दिया हूँ कि आप नहीं समझ सकते हैं। तो ये बैकेलाइट वाला भी रिएक्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि बैकेलाइट के साथ क्रिया करके बैकेलाइट का यूज कहाँ पे किया जाता है, जो भी आप जानते हैं इस रिएक्शन के बारे में कराना। ठीक है। OH समूह दर्शाने वाली अपक्रिया, इसको मैं एक बार कराया हूँ, 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले कराया होगा। इस रिएक्शन को भी लिखना कमेंट बॉक्स में कि OH के साथ अपक्रिया दर्शाने के लिए कौन कौन से अपक्रिया होती हैं। लास्ट रिएक्शन की ZN के साथ अपक्रिया, या कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि फिनाल ZN मतलब जिंक के साथ अपक्रिया करके क्या देता है। ये सभी चीज़ें आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये 4 रिएक्शन ऊपर से बताने हैं। अगर आप फिनाल में ये 9 रिएक्शन तैयार कर लेते हैं तो आपका फिनाल 80% तैयार हो जाएगा। 2-4 रिएक्शन और हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी बाई चांस पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाता है। पहले इसे तैयार कर ले, और एक ही फिनाल ही पढ़ के आप तो पास हो नहीं सकते। अन्य चीज़ों में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसे तैयार कर ले, उसका जो कम इंपॉर्टेंट उसे भी तैयार कर लिया जाएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं फिनाल का रायमंड टिमान रिएक्शन के बारे में। देखिए सबसे पहले आप लोग हेडिंग करेंगे रायमंड टिमान रिएक्शन। अभिक्रिया गाइस मैं पहले तो 6 प्रश्न दिया कर रहा था, आज मैं 2 ही प्रश्न क्यों करा रहा हूं, क्योंकि दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है पहली बात। दूसरी बात दोनों प्रश्न लॉन्ग टाइप के हैं। ठीक है, इसलिए मैं 2 प्रश्न करा रहा हूं। तो कोई इशू मत बनाना कि 6 प्रश्न से 2 प्रश्न आ गया, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और जो बचा उसे मैं कंप्लीट कर दूंगा। विश्वास करना, एक ट्रस्ट करना। अभी तक मैं कराऊं तो लास्ट तक कराऊंगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हाँ, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से ही पढ़कर आप संतुष्ट मत होना। इसके अलावा जो मॉर्निंग में मैं वीडियो देता हूँ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का डेली एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का दे रहा हूँ, आप उसे भी उठाइए। उसमें जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उसे कर डालिए, क्योंकि दोनों तरफ से मेहनत करोगे तभी होगा। एक बार स्वयं से आप करोगे मॉर्निंग वाले वीडियो से, उसका शाम वाले वीडियो से आप इसका करोगे जो मैं सोल्यूशन कराता हूँ। और मैं सोल्यूशन भी उन्हीं क्वेश्चन से कराता हूँ जो मैं मॉर्निंग में देता हूँ। हाँ, ये कि मैं इस समय फिनाल करा रहा हूँ, वहाँ पे मैं ठोस अवस्था का क्वेश्चन दे रहा हूँ। जब मैं वहाँ ठोस अवस्था कराऊंगा तब वहाँ का फिनाल कर दूंगा क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका रिवीजन भी होता रहेगा, पढ़ाई भी होती रहेगी। ठीक है, टेंशन मत लेना, बस पढ़ाई करना, मैं आपके साथ हूँ। देखिए रायमंड टिमान रिएक्शन क्या होता है। रायमंड टिमान रिएक्शन में हम फिनाल लेते हैं और फिनाल के जली विलयन फिनाल लेते हैं, और उसमें KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में डाल देते हैं। फिनाल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन में क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया करा देते हैं। फिर से समझना, फिनाल का अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं। किसके उपस्थिति में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जली विलयन की उपस्थिति में। तो सैल्सियल्डिहाइड बनता है। यही तो रिएक्शन है, यही उसका कथन है। कथन इंपॉर्टेंट है, इसे आपको लिखने आना चाहिए। फिर से समझ लेना कथन को। फिनाल की अपक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है, तो क्या देता है? सैल्सियल्डिहाइड देता है। इस अपक्रिया को रायमंड टिमान रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हुआ।
तो इसको चलिए लिखते हैं, लिखने के बाद इस रिएक्शन को अच्छे से समझाते हैं। फिनाल को लिखेंगे, जब फिनाल को KOH OH या फिर NaOH। KOH का मतलब क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, के जलीय विलयन के उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ, जिसे आप लोग CHCl3 कहते हैं, के साथ क्रिया कराते हैं तो कैसे लिखा जाता है? तो क्या देता है? सैलिसिलडिहाइड देता है। यह अभिक्रिया राइमन-टिमान अभिक्रिया कहलाती है। फिर से समझना है यहाँ पे, जब फिनाल को KOH या फिर NaOH के जलीय विलयन की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सैलिसिलडिहाइड बनता है, और इस अपक्रिया को राइमन-टिमान रिएक्शन कहते हैं। यह है आपका रिएक्शन का कथन। इस कथन को भी याद रखना है आपको। इस कथन के अनुसार हम लोग इस रिएक्शन को लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? फिनाल को। यह आपका फिनाल है जो कि मार्केट से लेकर आया हूं मैं, डॉक्टर ब्रांड, ठीक है। यह आपका फिनाल है भैया। ये क्या है? फिनाल है। फिनाल है ना, फिनाल हो गया। इसकी अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ इसकी अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? ये क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म। यह आपका क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया हो गया। इसकी अपक्रिया जब क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं KOH की उपस्थिति में, या छोड़िए NaOH कर दीजिए, ठीक है, 3NaOH की उपस्थिति में, 3NaOH की उपस्थिति में, तो क्या देता है? ये आपका देता है इस तरह से। ये क्या देता है आपका? ये आपका देता है इस तरह से, ये फिनाल OH रहेगा। साथ में मैं बताया था आपको, देखना इस रिएक्शन को याद कैसे करोगे। ये जो CH3 है ये Na है, 3Na है, यहाँ पे 3CH3 है, तो Na और CH3 वो जो साथ में मिलेगा, सॉरी फिर से 3, यहाँ पर देखना 3Cl है और यहाँ पे 3Na है, ये दोनों हैं, ये दोनों साथ में मिलेंगे और 3NaCl यानी नमक बना देंगे। यहाँ पर आप समझना, यहाँ पे 3NaCl अभी नहीं बना है पूरा रिएक्शन, ध्यान समझना। ये दोनों मिलेंगे आपस में नमक बना देंगे, और यहाँ पर देखना ये CHO, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे CHO, यहाँ पर एक सा ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और ये आपका यहाँ पे CHO जुड़ जाएगा आर्थो पोजीशन पे। ये होता है आपका सैलिसिलडिहाइड। साथ में इसके साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में H2O बनेगा, ठीक है। छोड़िए, जाने दीजिए, रिएक्शन को संतुलित करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह आपका राइमन-टिमान रिएक्शन है। फिर से नहीं समझ में आया तो फिर से मैं बताऊं आपको क्या होता है इसमें। राइमन-टिमान रिएक्शन में फिनाल की क्रिया कराते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। किसकी उपस्थिति में? तो जलीय KOH या NaOH की उपस्थिति में, जिसे आप लोग क्षार कर सकते हो, क्रिया कराते हैं तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। ये क्या है? सैलिसिलडिहाइड। ये आपका सैलिसिलडिहाइड बनता है, यानी आर्थो पोजीशन पे CHO जुड़ता है, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? राइमन-टिमान रिएक्शन कहते हैं। सैलिसिलडिहाइड। बोलिए समझ में आया कि नहीं राइमन-टिमान रिएक्शन? फिर से समझना क्या होता है। फिनाल का KOH के साथ अपक्रिया कराते हैं, जलीय KOH के साथ फिनाल का क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया कराते हैं,
जली KOH की उपस्थिति में, तो वो क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है आपका सेल्सियल्डिहाइड बनता है और फिर 3NaCl। इस रिएक्शन को कहते हैं रायमंड टिमार रिएक्शन। बोलिए आपको याद हुआ या नहीं हुआ? याद हो गया होगा, मैं 3-4 बार आपको रिपीट किया हूँ, याद हो गया होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ फिनाल अम्लीय क्यों होता है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वहाँ तक, सेकेंड क्वेश्चन है कि फिनाल अम्लीय क्यों होता है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा साथ साथ में, फिनाल अम्लीय क्यों होता है, ये प्रश्न है आपसे। मैं बताने जा रहा हूँ, अभी बताता हूँ। फिनाल अम्लीय क्यों होता है, दूसरा क्वेश्चन है, उसका जवाब देने जा रहा हूँ। देखिए, जब भी फिनाल को जल में घोला जाता है, जब भी फिनाल को जल में घोला जाता है तो क्या होता है, जब भी फिनाल को जल में घोला जाता है या आयरन कराया जाता है तो क्या होता है। ये फिनाल है आपका, फिनाल है ना, डॉक्टर ब्रांड फिनाल। इस फिनाल को जब में जल में घोला जाता है तो H+ आयन देता है और यहाँ पे फिनाक्साइड आयन बनता है। देखना यहाँ से क्या होता है, ये वो माइनस हो जाता है और साथ में H+ आयन देता है। देखिए, अगर कहा जाए तो इसका और यहाँ पर रीजन हो सकता है, यहाँ पर इसका और रीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको चूंकि एग्जाम में लिखना है तो आप यही लिखना, जब फिनाल को जल में घोला जाता है तो H+ आयन देता है, अतः यह अम्लीय होता है। और जो जब इसे जल में घोला जाता है तो H+ आयन के साथ में ये फिनाक्साइड, इसे कहते हैं फिनाक्साइड ये फिनाक्साइड आयन देता है। और यह फिनाक्साइड आयन अति प्रबल अस्थायी होता है, किसके कारण, अनुनाद के कारण। ठीक है, इसी को लिखेंगे, फिनाल को जब जल में घोला जाता है तो H+ देता है, अतः फिनाल अम्लीय प्रकृति का होता है। साथ में प्राप्त फिनाक्साइड आयन अनुनाद के कारण प्रबल अस्थायी होता है। ठीक है, तो साथ में जो फिनाक्साइड आयन बना है वह अनुनाद के कारण प्रबल अस्थायी होता है, तो इसके वजह से फिनाल अम्लीय होता है। तो आज जो चीज़ें सीखे हो इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करो, रिवाइज के साथ में सभी चीज़ों को पढ़ाई करो, मेहनत करो, समय बहुत कम बचा है, जितना भी पढ़ाई हो सकता है करते रहो, प्रीवियस वीडियो देखो, साथ में जो माननी में आपको क्वेश्चन देता हूँ सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, क्योंकि अब समय नहीं बचा है एक सब्जेक्ट पढ़ने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो भगवान आपकी मेहनत का फल देंगे और आपको अच्छा परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली टाइम पर क्लासेज होंगी शाम को, डेली लोग आइएगा। जिस दिन क्लासेज नहीं होती उस दिन फन मत करिएगा, उस दिन रिवीजन करिएगा पीछे के वीडियोज का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।